ओके, तो इस ट्रिक को करने के लिए मुझे जो अभी 2 सिलेक्शंस का जरूरत है। तो अभी मैं डेक को जिस तरीके से स्प्रेड कर रहा हूँ, मैं स्पेक्टेटर को बोलूंगा कोई भी एक कार्ड टच करने, लेट्स से वो टच करता है ये वाला कार्ड, तो ये हो गया हमारा पहला सिलेक्शन। ओके, और अभी जब मैं स्पेक्टेटर को बोलूंगा और एक कार्ड टच करने, लेट्स से वो टच करता है ये वाला कार्ड, एंड ये हो गया हमारा दूसरा सिलेक्शन। ओके, अभी जो दोनों सिलेक्शन है इसको हम लोग डेक के बीच में रहने देते हैं, और फिर जो है मैं डेक को एक बार अच्छे से शफल कर दूंगा। ओके, एंड शफल करने के बाद अभी उन दोनों कार्ड को ढूंढने के लिए मैं जो एक एक्स्ट्रा कार्ड का हेल्प लूंगा, जो कि है द जोकर। अब जो जोकर होता है वो असल में एक वाइल्ड कार्ड होता है, एंड जोकर को अभी ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं भी डेक को कुछ इस तरीके से कट करूंगा एंड एस्टिमेट करूंगा शायद लेट्स से यहाँ पे, एंड फिर अगर मैं यहाँ पे कट करूँ कुछ इस तरीके से तो हो सकता है कि जो जोकर है वो यहाँ पे आ जाए। तो अभी इस कार्ड को हम लोग चेक करेंगे, एंड ये जो कार्ड है ये है द जोकर। अभी अगर मैं इस जोकर को लेता हूँ और अगर मैं कुछ इस तरीके से इसको फ्लिक करता हूँ तो ये चेंज होके बन जाता है आपका फर्स्ट सिलेक्शन, द किंग ऑफ डायमंड। और अभी अगर मैं इस किंग ऑफ डायमंड को लेता हूँ और इसको कुछ इस तरीके से टेबल पे रखता हूँ, और फिर ये जो किंग ऑफ डायमंड है ये चेंज होकर बन जाता है आपका सेकंड सिलेक्शन, एस ऑफ हार्ट्स। तो यही है ट्रिक, चलिए देखते हैं इसको करते हैं कैसे है। तो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज इस वीडियो में हम लोग एक काफी अमेजिंग कार्ड ट्रिक सीखने वाला है, जिसका परफॉर्मेंस तो आपने अभी देख ही लिया होगा। ट्रिक में क्या होता है कि आप 2 सिलेक्शन करवाते हो, फिर आप जो जोकर है उसको प्रोड्यूस करते हो, और फिर जोकर चेंज होकर पहला सिलेक्शन बनता है, और फिर जो पहला सिलेक्शन है वो चेंज होकर सेकंड सिलेक्शन बन जाता है। तो काफी अमेजिंग इफेक्ट है, एंड इसको करने के लिए आपको चाहिए होगा एक डेक ऑफ कार्ड्स और साथ ही साथ एक जोकर। मेक श्योर करना अगर कोई एक्स्ट्रा जोकर है तो उसको आप रिमूव कर दो। उसका रीज़न ये है कि हो सकता है कि स्पेक्टेटर जो है वही वाला जोकर सेलेक्ट कर ले, तो इसीलिए एक सिंगल जोकर आपको रखना है डेक में, और वो जो सिंगल जोकर है वो जाएगा डेक के ऊपर। तो ये काइंड ऑफ एक छोटा सा सेटअप है कि जो जोकर है वो डेक के ऊपर रहेगा। इसके बाद आप क्या करोगे, आप दोनों सिलेक्शन करवाओगे, दोनों सिलेक्शन को कंट्रोल करके आपको बॉटम में ले आना है। अब बॉटम में ले आने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो स्प्रेड कर्ल कंट्रोल का यूज़ करता हूँ, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत दिनों पहले, उसमें मैंने डिटेल में सिखाया था। तो उसमें क्या होता है कि लेट्स से एक कार्ड हम सेलेक्ट करते हैं, इन दिस केस 10 ऑफ डायमंड, और फिर आपको जिस तरीके से 10 ऑफ डायमंड को दिखाते हो, और फिर जो आप ऐसे कंट्रोल करके उसको बॉटम में ले आते हो। तो अगर आपको डिटेल में सीखना है ये स्प्रेड कर्ल कंट्रोल, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल्दो मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप ऐसे स्प्रेड करते हो, स्पेक्टेटर एक कार्ड सेलेक्ट करता है, लेट्स से वो ये वाला कार्ड सेलेक्ट करता है, आई मीन टच करता है, बेसिकली आप टच करने बोलोगे स्पेक्टेटर को। फिर आप क्या करोगे, आप ये जो पैकेट है पूरा स्प्रेड किया हुआ, इसको आप ऐसे लिफ्ट करोगे ऊपर की तरफ, और आप स्पेक्टेटर को शो करोगे उसका जो सिलेक्शन है, इन दिस केस 6 ऑफ स्पेड है। तो स्पेक्टेटर को इस तरीके से देखेगा, और जब आप ऐसे नीचे आओगे ना, तब आप क्या करोगे, ये जो थंब है वो कुछ इस तरीके से ये जो सेकंड कार्ड है उसका सिलेक्शन का ऊपर वाला कार्ड है उसको पुल कर लेगा, और नीचे से क्या हो रहा है कि ये जो तीनों फिंगर है ना, मेरा मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर, तीनों फिंगर, ये जो कार्ड है 6 ऑफ स्पेड है, उसको ऐसे पुल करके खींच लेगा। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने कहा ये कर्ल मूव है, तो इसको आपको डिटेल में सीखना है तो वो वीडियो चेकआउट आप कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एंड फिर मैं इस तरीके से इसको कर्ल कर देता हूँ, एंड कर्ल करने के बाद आप क्या करना है, आपको फिर से स्प्रेड जो है वो कंटिन्यू करना है, एंड फिर आप स्पेक्टेटर को बोलोगे, या फिर अगर सेकंड स्पेक्टेटर आप उसको बोलना एक कार्ड टच करने। तो लेट्स से वो स्पेक्टेटर जो है ये वाला कार्ड टच करता है, ये हो गया हमारा सेकंड सिलेक्शन। अब आप जो ऐसे नहीं दिखा सकते हो क्योंकि एक कार्ड तो वैसे ही कर्ल हुआ है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, आप ये वाला जो कार्ड है जो सेकंड सिलेक्शन है वो आप कुछ इस तरीके से दिखाना स्पेक्टेटर को, 7 ऑफ हार्ट्स। एंड फिर आप जब ऐसे नहीं, ऐसे तो आप खुद ही देख लोगे, आपको जिस तरीके से दिखाना, एंड फिर आप क्या करोगे, आप जब ऐसे नीचे की तरफ आओगे तो आप सिंपली क्या करोगे, वो जो कार्ड है उसको आप ऐसे अलाइन करोगे, जो यहाँ पे एक कार्ड रहेगा एक्सटेंड किया हुआ उसके साथ, और फिर आप सेम जो है आपकी जो 3 फिंगर है उससे आप ऐसे पुश कर लेना, आई मीन स्लाइड कर लेना। ठीक है, एंड फिर आप जो है स्प्रेड को कंटिन्यू रखना, और यहाँ पे दोनों जो कार्ड है वो कंट्रोल होकर नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये मैंने ब्रीफली समझा दिया जो कंट्रोल है। अगर आपको ये वाला कंट्रोल नहीं करना है तो और भी एक कंट्रोल है जो कि डबल कार्ड कंट्रोल है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कुछ दिनों पहले, वो वाला कंट्रोल भी कर सकते हो। जस्ट आपको जो है वो दोनों कार्ड को कंट्रोल करके बॉटम में ले आना। ओके, एंड बॉटम में जब वो दोनों कार्ड आ जाएगा, इसके बाद आप क्या करोगे, आप स्पेक्टेटर को बोलोगे कि मतलब डेक को आपको टेबल पे रखना, उसके बाद स्पेक्टेटर को बोलना कि जो दोनों कार्ड है उसको ढूंढने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा कार्ड का हेल्प लेने वाला है, जो कि है द जोकर। अभी सेटअप कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ऊपर जोकर है और नीचे दोनों सिलेक्शन है। बाय द वे एक चीज़ मैं बताना ही भूल गया,
सिलेक्शन करवाने के बाद, कंट्रोल करने के बाद आपको जो है जोकर को बॉटम में कंट्रोल करना है, उसका जो दोनों सिलेक्शन है उसको ऊपर कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला बोलना है कि जोकर का हेल्प लेने वाले हो। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली कंट्रोल करने के बाद आप ऐसे ओवर एंड शफल करोगे, और ओवर एंड शफल करने के लिए आप क्या करोगे, आप पहले जो ये जो ऊपर का जोकर है उसको स्लाइड करके निकालोगे। एक साथ दो कार्ड निकल गया, सॉरी, एक साथ दो कार्ड नहीं, एक ही कार्ड निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप ऊपर का जो जोकर है उसको स्लाइड करके निकालोगे, एंड उसके बाद आप ओवर हैंड शफल कंटिन्यू करोगे अंटिल आप जो एंड तक पहुंच जाओ। जब आप एंड में पहुंचोगे तब आपको क्या करना है, आपको सिंगल कार्ड काउंट करना है कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा, जो दोनों सिलेक्शन है वो आ जाएगा ऊपर, 6 ऑफ स्पेड और 7 ऑफ हार्ट्स, एंड जो जोकर है वो चला जाएगा नीचे। इसके बाद आपको इसको टेबल पे रखना है और फिर स्पेक्टेटर को बताना है कि मैं जो एक कार्ड का हेल्प लेने वाला हूँ जो कि है द जोकर, और उसके वजह से मैं जो दोनों सिलेक्शन को ढूंढने वाला हूँ। इसके बाद आप क्या करोगे, आप डेक को ऐसे लिफ्ट करोगे एंड फिर आप बोलोगे कि जोकर को ढूंढने के लिए, एंड जैसे मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं ऐसे स्प्रेड कर रहा हूँ कार्ड्स को, एंड मैं क्या करूँगा, जो बॉटम कार्ड है उसको ऐसे स्प्रेड करके, जो बॉटम कार्ड बेसिकली जोकर है, तो उस पर जो है मैं कुछ इस तरीके से पिंकी ब्रेक ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पिंकी ब्रेक लिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, स्प्रेड करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जो जोकर को ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं ऐसे इसको स्लाइड करता हूँ और यहाँ पे एक नीचे मैं पिंकी ब्रेक ले लेता हूँ जोकर के ऊपर, ठीक है। एंड फिर मैं ये जो ब्रेक है इसको ट्रांसफर करता हूँ। एट द सेम टाइम मैं स्पेक्टेटर को बता रहा हूँ, तो मैं काइंड ऑफ एस्टिमेट करूंगा कि जोकर कहाँ पे है। फिर ये ब्रेक जो है यहाँ पे जोकर पे मैंने यहाँ पे एक ब्रेक लिया हुआ है, मैं कुछ इस तरीके से एक को स्विंग कट करता हूँ, एंड फिर ये जो पैकेट है ये जाएगा इस पैकेट के ऊपर, एंड फिर ये जो जोकर है जो ऐसे मैंने थंब ब्रेक में लिया हुआ है इसको मैं उसके ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ, एंड फिर इस एरिया पे जो है जोकर के ठीक ऊपर मैं पिंकी फिंगर को इंसर्ट करके यहाँ पे एक पिंकी ब्रेक ले लेता हूँ, ओके। एंड ये करने के बाद आप क्या करोगे, आप जो डेक को ऐसे कट करोगे 1, एंड फिर ये जो पैकेट है सेम आप पिंकी ब्रेक को ट्रांसफर करोगे थंब ब्रेक में, एंड इसके बाद आप एक स्विवल कट करोगे, इसको क्लोज करोगे, एंड फिर ये जाएगा इसके ऊपर। अभी क्या हुआ कि जो दोनों सिलेक्शन है हमारा 6 ऑफ स्पेड और 7 ऑफ हार्ट्स, उसके ऊपर जोकर आ चुका है, ओके। तो ये वाला जो पूरा प्रोसेस है इसमें यही होता है कि जो आप जोकर को प्रोड्यूस करते हो और दोनों सिलेक्शन के ऊपर जो जोकर आ जाता है। एंड इसके बाद आप क्या करोगे, आप ऐसे उस जोकर को रखोगे टेबल पर, स्पेक्टेटर को बोलोगे कि हो सकता है ये जो कार्ड है ये जोकर हो। एट दिस पॉइंट आप चाहो तो खुद फ्लिप कर सकते हो, या फिर आप स्पेक्टेटर को बोल सकते हो ये वाला जो कार्ड है वो फ्लिप करने। अब जिस मोमेंट पे आप स्पेक्टेटर को बोलोगे फ्लिप करने, तब उसका ध्यान जो इस कार्ड पे रहेगा। आपको तब क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पे एक पिंकी ब्रेक ले लेना ऊपर के जो दो कार्ड के उसके ऊपर, ठीक है। तो आप सिंपली ऐसे स्लाइड करके ब्रेक ले सकते हो, या फिर आप ऐसे रिफिल करके ब्रेक ले सकते हो, और आप एट द सेम टाइम स्पेक्टेटर को बोल रहे हो ये वाला कार्ड फ्लिप करना है, वो फ्लिप करके देखेगा कि ये जो है जोकर है। एंड ब्रेक लेने के बाद अभी दो कार्ड के ऊपर जो मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया हुआ है, आप क्या करोगे, आप जोकर को लोगे, एंड जोकर को लेने के बाद आपको जो उस जोकर को इसके ऊपर रखना है, एंड फिर जो ब्रेक के ऊपर का दो कार्ड है प्लस द जोकर है उसको आप ऐसे लिफ्ट करोगे। एट दिस पॉइंट आप चाहो तो आप ये शेप शिफ्टर वाला कलर चेंज कर सकते हो, या फिर आप ऐसे तीनों कार्ड को लिफ्ट करके आप जो ऐसे शेक चेंज कर सकते हो, आई मीन ऐसे लिफ्ट करके आप जो ऐसे शेक चेंज भी कर सकते हो, या फिर कोई भी कलर चेंज जो आपको अच्छा लगे वो वाला कर सकते हो, ठीक है। डक चेंज कर सकते हो। मैं जो है मैं ये शेप शिफ्टर वाला चेंज करता हूँ, एंड चेंज करने के बाद आप क्या करोगे, चेंज करने के बाद जो तीनों कार्ड है वो फ्लिप हो जाएगा, आई मीन जोकर नीचे रहेगा और जो दोनों सिलेक्शन है वो ऊपर आ जाएगा। अब क्या करोगे, आप जो दोनों कार्ड को कुछ इस तरीके से लिफ्ट करोगे। अब ऑब्वियस सा बात है दोनों फेस अप है तो एक ऑटोमेटिक ब्रेक आ जाता है, तो उसके वजह से जो आप ऐसे लिफ्ट कर सकते हो दोनों कार्ड को। अगर वो ब्रेक नहीं आता, अगर आपका डेक थोड़ा वैसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली ऐसे रिफिल करके ब्रेक ले सकते हो, ठीक है, या पिंकी काउंट करके भी ब्रेक ले सकते हो। एंड फिर इसके बाद आपको एक सिंपल डबल लिफ्ट करके उसको फ्लिप करना है और टेबल पे रखना है। टेबल पे रखने के बाद आप कुछ कट्स कर सकते हो ताकि वो जो सिलेक्शन है प्लस जोकर है, जो फर्स्ट सिलेक्शन है जोकर, वो बीच में चला जाए, और फिर ये जो कार्ड है ये हो गया हमारा सेकंड सिलेक्शन जो कि फर्स्ट सिलेक्शन से चेंज होके आ चुका है। मैं जो एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, अगर आपको पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आया तो मैं ब्रीफली एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। तो जोकर जो है वो जाएगा ऊपर, जोकर कहाँ है, वेट अ सेकंड, ओके यहाँ पे है जोकर, तो जोकर जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। एंड इसके बाद आप जो ट्रैक करने के लिए तैयार हो, आप सिंपली स्प्रेड करोगे, स्पेक्टेटर को बोलोगे कोई भी कार्ड टच करने, लेट से वो टच करता है ये वाला कार्ड, तो ये हो गया हमारा पहला सिलेक्शन 9 ऑफ हार्ट्स, ठीक है। एंड फिर आप ऐसे शो करोगे, शो करते टाइम जब आप वापस आ रहे हो नीचे की तरफ, आप सिंपली वो जो 9 ऑफ हार्ट्स है उसको आप ऐसे कर्ल कर लोगे, ओके। एंड कर्ल करने के बाद आप क्या करोगे, आप कंटिन्यू रखोगे स्प्रेड को, आप जो सेकंड सिलेक्शन को सिलेक्ट करवाना, तो स्पेक्टेटर लेट से टच करता है ये वाला कार्ड, ये हो गया हमारा सेकंड सिलेक्शन 7 ऑफ स्पेड, ओके।
एंड फिर आप क्या करोगे, आप उसको भी ऐसे अलाइन करोगे एंड सेम आपको जो 7 ऑफ स्पेड है उसको भी आपको कुछ इस तरीके से कर्ल करके ले आना है। ओके, तो मैं कुछ इस तरीके से उसको कर्ल करता हूँ। दोनों जो सिलेक्शन है जो नीचे कर्ल हुआ है उसके ऊपर मैं स्प्रेड को कंट्रोल करके मतलब कम क्लोज कर देता हूँ एंड वो जो दोनों कार्ड है वो कंट्रोल होके नीचे आ जाता है। अब जोकर ऊपर है, इसके बाद मैं एक ओवर हैंड शफल करता हूँ। तो जो मैं स्टार्ट करता हूँ बाई सिंपली पीलिंग ऑफ 1 कार्ड ताकि जो जोकर है वो बॉटम में आ जाए एंड उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा ओवर हैंड शफल को अंटिल जो है मैं एंड तक ना पहुंच जाऊं। जब मैं एंड में पहुंचूंगा तब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जो सिंगल कार्ड पील ऑफ करना चालू करूंगा ताकि जो दोनों सिलेक्शन है वो ऊपर आ जाए। ओके, एंड इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप डेक को टेबल पे रखोगे, आप स्पेक्टेटर को बोलोगे कि इस ट्रिक को करने के लिए दोनों सिलेक्शन ढूंढने के लिए जो है मैं जोकर का हेल्प लेने वाला हूँ। तो जो जोकर होता है वो एक वाइल्ड कार्ड होता है। जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ मैं इसे स्प्रेड करूंगा और सिंपली ये जो बॉटम में जोकर है उसके नीचे जो है मैं पिंकी ब्रेक ले लूंगा, ठीक है, उसके ऊपर सॉरी, एंड फिर पिंकी ब्रेक को मैं ट्रांसफर करूंगा थंब ब्रेक में एंड फिर जो है मैं कुछ इस तरीके से एक स्विंग कट करता हूँ एंड ये जो जोकर है इसको अभी मैं ड्रॉप कर दूंगा दोनों सिलेक्शन के ऊपर एंड फिर जोकर के ऊपर जो है मैं एक पिंकी ब्रेक ले लेता हूँ एंड फिर इसके बाद आप क्या करोगे, आप सिंपली एक कट करोगे और उसको टेबल पे रखोगे एंड फिर ये जो ऊपर का पैकेट है उसको आपको जिस तरीके से स्विवल कट करके ये जो सिलेक्शन प्लस जोकर है उसको ऊपर कंट्रोल करके ले आने के बाद उसको टेबल पे रखोगे एंड फिर आप बोलोगे कि ये वाला जो कार्ड हो सकता है जोकर। तो अभी आप स्पेक्टेटर को बोलोगे इसको फ्लिप करना और जब स्पेक्टेटर फ्लिप करेगा तब आप क्या करोगे, जो ऊपर के दोनों कार्ड है जो दोनों सिलेक्शन है उसके नीचे आपको कुछ इस तरीके से ब्रेक लेना है। तो आप ऐसे पुश करके ब्रेक ले सकते हो या फिर आप ऐसे रिफिल करके भी ब्रेक ले सकते हो। ओके, एंड ब्रेक लेने के बाद स्पेक्टेटर देखेगा कि वो जोकर है, फिर आप जोकर लोगे उसको उसके ऊपर रखोगे एंड फिर इसके बाद आप चाहो तो आप शेप चेंज कर सकते हो या फिर आपको जिस तरीके से जो शेप शिफ्टर कलर चेंज होता है वो कर सकते हो एंड फिर वो करने के बाद आप क्या करोगे, आप सिंपली एक डबल लिफ्ट करोगे, दोनों कार्ड को लिफ्ट करोगे एक साथ और फिर उसको फ्लिप करके टेबल पे रखोगे एंड शो करोगे जो फर्स्ट सिलेक्शन है वो चेंज होकर सेकंड सिलेक्शन बन चुका है। तो यही है पूरा ट्रिक, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि इसमें काफी सारे स्लाइट ऑफ हैंड्स का यूज होता है। जैसा पहला हो गया हमारा जो कर्ल कंट्रोल हो गया उसका यूज होता है, फिर आपका कलर चेंज हो गया, फिर वो ब्रेक वगैरह। बाय द वे कर्ल कंट्रोल के ऊपर अगेन मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, वो आप चेकआउट जरूर कर लेना। इसमें मैंने डिटेल में नहीं सिखाया तो थोड़ा टफ हो सकता है अगर आप इस वीडियो से सीखने की कोशिश करो, तो इसीलिए वो वाला वीडियो आप चेक कर लेना। एंड अभी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ओके, एंड या दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।